जो मेथड थे फॉर्मूला बेसिस, जिसमें हम एक डेफिनेट नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, मेजर ऑफ डिस्पर्जन के लिए। अब जो हमारे सामने मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमें डेफिनेट नंबर प्राप्त नहीं होगा मेजर ऑफ डिस्पर्जन के लिए। ये जो हमारा मेथड दिया गया है ये दिया डॉक्टर मैक्स और लॉरेंज ने, जेड है ना लास्ट में, है ना। डॉक्टर मैक्स और लॉरेंज ने ये मेथड दिया था। अब उन्होंने किस तरीके से डिस्पर्जन को मेजर किया, साथ ही साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारा लॉरेंज कर्व है वो प्रिपेयर होगा। अब क्योंकि मैक्स और लॉरेंज ने इसे दिया था ग्राफिकल मेथड को, इसीलिए इसका नाम भी हमारा पड़ गया लॉरेंज कर्व। अब लॉरेंज कर्व प्रिपेयर कैसे होगा इसके बारे में मैक्स और लॉरेंज ने कहा है कि सबसे पहले देखो हमारे पास वैल्यू होगी या फ्रीक्वेंसी होगी, दो ही चीजें होती है हमारे पास, वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। अब अगर हमारे पास दोनों चीजें हैं, वैल्यू और फ्रीक्वेंसी है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वैल्यू को कम्युलेटिव बनाना होगा हमें। जैसे हम फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फाइंड आउट करते हैं ना, वैसे ही कम्युलेटिव वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, और इसी तरीके से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। पहला हमारा स्टेप यही होगा, हम बनाएंगे कम्युलेटिव फॉर्म में दोनों को ही, जो हमारे पास x की वैल्यू उसको भी, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उसको भी हम कम्युलेटिव फॉर्म में बनाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो वैल्यू सबसे हाई है, इट मीन जो सबसे लास्ट हमारी वैल्यू होगी कम्युलेटिव वैल्यू में या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वही सबसे हाईएस्ट होगी, होगी कि नहीं होगी। अब जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसके बेस पे हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी आ जाती है 120। अब फर्स्ट वैल्यू को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज फॉर्म में, जो कि हमारी 20। तो परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगी, ये हमारा बेस रहेगा 20 डिवाइड बाई 120 इंटू में 100। इस तरीके से आपको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा, वैल्यू को भी आपने परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फ्रीक्वेंसी को भी आपने परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। सेकंड स्टेप आपका ये रहेगा, जैसे ये कन्वर्ट हो जाती हैं परसेंटेज फॉर्म में, फिर हम प्रिपेयर करेंगे ग्राफ या कर्व हम प्रिपेयर करेंगे। दो ही चीजें होती हैं हमारी ग्राफ या कर्व में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम वैल्यू रखेंगे एक्स की जो वैल्यू है, वेरिएबल हम रखते हैं बेसिकली एक्स एक्सिस पर, लेकिन अगर आप इस पे भी रख लेते हो कोई गलत नहीं, लेकिन बेसिकली हम इंडिपेंडेंट को यहाँ रखते हैं एक्स एक्सिस पर। तो आप वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ रखोगे, यहाँ आप रखोगे वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सी, परसेंटेज फॉर्म में। दोनों की जो वैल्यू आपने रखनी है परसेंटेज फॉर्म में रखनी है। यहाँ परसेंटेज आपकी मैक्सिमम 100 तक होगी। 0 से स्टार्ट करोगे आप, ये 0 का पॉइंट होगा, ओरिजिन पॉइंट 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर के 10 एंड सो ऑन 100 तक आप इस तरीके से प्लॉट कर लोगे इसमें, और इसी तरीके से 10 एंड सो ऑन करके आप 100 तक प्लॉट कर लोगे परसेंटेज फॉर्म में। ये आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 100 to 100 को आपने मैच कर देना है। आपको अगर ग्राफ पेपर मिलता है तो उसमें तो इजीली लाइनें पहले ही डली होती हैं, अगर नहीं मिलता तो आप इस तरीके से डाल लोगे लाइनें। फिर उसके बाद आपने परपेंडिकुलर डालना है, परपेंडिकुलर नहीं सॉरी, हमें जो ओरिजिन पॉइंट है ये चेक करना है। हाँ 10-15 मिनट बाद आप कर लेना। ओरिजिन जो हमारा पॉइंट है उससे हमें इस पॉइंट को मिला देना है। अब ये एक लाइन ड्रा होगी या हम कहीं कर्व ड्रा हो गया, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक क्वेश्चन में जब भी आपको लॉरेंज कर्व प्रिपेयर करना होगा, लाइन ऑफ
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको ड्रा करनी ही होगी। दोनों ओरिजिन पॉइंट और इस पॉइंट को आपने मिला देना है एक लाइन के थ्रू। ये हमारी होगी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके बाद आप वैल्यू यूज करते हुए पॉइंट प्लॉट करोगे। जैसे यहाँ जब x की वैल्यू 10% है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट प्लॉट करोगे। जैसे पॉइंट हमारा प्लॉट हो जाता है यहाँ, नेक्स्ट यहाँ, फिर यहाँ आपका, और फिर यहाँ, और फिर यहाँ। इस तरीके से अगर आपके पॉइंट प्लॉट होते हैं तो आप इनको इस तरीके से अटैच करते हुए एक और कर्व बना लोगे, जो कि कर्व होगा हमारा लॉरेंस कर्व। अब ये इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के जितना ज़्यादा नज़दीक होगा, हमारा वेरिएबिलिटी उस सीरीज में उतनी ही क्या होगी, कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होगी। इट मीन्स जो डिस्पर्जन की वैल्यू है वो हमारी उतनी ही कम होगी। जहाँ इतना गैप होगा, जितना कम गैप होगा, उतनी ही हमारी मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। जैसा कि पहले ही बताया गया, एग्जैक्ट पॉइंट हमें नहीं मिलेगा कि वैल्यू क्या है, डिस्पर्जन के मेजरमेंट की वैल्यू क्या है, हमें ये नहीं पता चलेगा। हम बस बता सकते हैं कि कम है या ज़्यादा है। ये इसके जितना करीब होगा हम कहेंगे कि उतनी ही हमारी क्या है, स्टेबिलिटी है सीरीज में, डिस्पर्जन की वैल्यू कम है। हम दो सीरीज की कंपैरिजन भी कर सकते हैं कर्व बेसिस। जैसे पहली का कर्व ये बना और दूसरी का कर्व अगर हमारा ये बन जाता है, दूसरी सीरीज का कर्व, तो हम कह सकते हैं ये बी के लिए और ये ए के लिए कंपैरिजन कर सकते हैं। ए के कंपैरिजन में बी सीरीज हमारी मोर वेरिएबल है, इसमें स्टेबिलिटी कम है, ए में स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल करीब है। और अगर बाई चांस इसी के ऊपर आपके सारे पॉइंट प्लॉट हो जाएं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो हमारे मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन की वैल्यू नील है, क्योंकि वो पूरी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना होगा लॉरेंस कर्व। समझ गए? अब एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर बेस सोल्व कर लेते हैं। क्या आ सकता है, जरूरी नहीं है, मैंने पॉइंट प्लॉट करने के लिए बोले हैं। नीचे भी आएगा तो आपको तो बस जस्ट यहाँ से दूरी चेक करनी है, यहाँ से कितनी दूरी पर है वो कर्व। जितना ज़्यादा दूरी पर होगा वैल्यू हमारी उतनी ही हाई होगी डिस्पर्जन की, जितने कम होगी इनके बीच में गैप उतना ही कम होगा, वेरिएबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो हमें बस ये चेक करना। अगर आप दो बनाओगे तो कंपैरिजन आपको करना है, तो जो आपका नज़दीक है बिल्कुल लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के, उसमें स्टेबिलिटी हाई रहेगी, वेरिएबिलिटी कम रहेगी। और जो जितना ज़्यादा दूर होगा उसमें वेरिएबिलिटी उतनी ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि उसमें वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन हमारा हाई रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं इस पे बेस। अच्छा चलो, अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है तो हम डेफिनेटली कन्वर्ट कर लेंगे कम्युलेटिव में इसको। अगर हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज जैसे 0 to 10 और 10 to 20, अब उसमें हम कम्युलेटिव कैसे करेंगे, मिड वैल्यू निकाल कर, तो कोई फर्क नहीं होगा ना। फिर अगर हम डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करें चाहे कंटिन्यूअस में हम कैलकुलेट करें। अच्छा, अगर इंडिविजुअल सीरीज आ जाए फिर कैसे कैलकुलेट करोगे? x की वैल्यू दी मिलेगी हमें, सिर्फ फ्रीक्वेंसी तो दे ही नहीं रखी। जैसे 4, 5, 6, 7, 8 ये हमें दे दी सीरीज। फिर कैसे बनाओगे इसके लिए लॉरेंस कर्व, कैसे बनाओगे? हम इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना। फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, 1 1 1 1 1 लिख सकते हैं ना। फिर बन गया कि नहीं बन गया? तो बस हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें यूज करनी है ऑलवेज, बस क्वेश्चन उसी टाइम सोल्व हो जाएगा। और इन केस जैसे कई बार हमें ईयर बेसिस नंबर दे दिए जाते हैं, जैसे ईयर्स हमें दे रखा है 1989, 90, 91, 92 एंड 93, और आगे हमें डेटा दे दिया जाता है 40, 50, 60, 70 एंड 80। ये किसी से रिगार्डिंग डेटा हो सकता है। उस केस में जैसे ये हम मान लेते हैं हम कि प्रोडक्शन है, किसी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है या किसी क्रॉप का प्रोडक्शन हमें ये दे रखा है डिफरेंट ईयर में। अब उस केस में आपको ईयर को कम्युलेटिव नहीं बना देना है, आप इन्हें नंबर प्रोवाइड करवाओगे। फर्स्ट नंबर
सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। लेकिन ये होगा क्या, वैसे अगर हम बिना कम्युलेटिव दिए तो इनको एक एक नंबर ही आपने प्रोवाइड करना है। अगर हम इसको कम्युलेटिव फॉर्म से पहले के नंबर दे रहे हैं तो वो 1 1 1 ही होगा। कम्युलेटिव वैल्यू हमारी होगी 1 2 3 4 एंड 5, ये कम्युलेटिव वैल्यू हो जाएगी हमारी। और फिर इनकी कम्युलेटिव वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी है और फिर आपने लॉरेंस कर्व प्रिपेयर करना है। अगर ईयर्स में आपको साथ में डेटा दे दिया जाता है फिर आप ये करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इस पे बेस देखो आप कौन सा बढ़िया रहेगा। यह एक दो ही क्वेश्चन है। 44 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ड्रा लॉरेंस कर्व फॉर एरिया ए एंड बी एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। हमें रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करना है। प्रॉफिट हमें दे रखा है, x की वैल्यू हमें दे रखी है ना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये हमें दे रखी है x की वैल्यू। अब दो एरिया हमें दिए गए हैं, एरिया A एंड एरिया B। अब उसमें दे रखे हमें नंबर ऑफ कंपनीज इन एरिया A एंड नंबर ऑफ कंपनीज इन एरिया B। एरिया ए के लिए हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी 3, 5, 8, 3 एंड 1। अब ये यहाँ तक का एक क्वेश्चन हमारा। अब दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू सेम है और एरिया हमें फ्रीक्वेंसी अलग दे रखी है 4, 5, 7, 5 एंड 4, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब सबसे पहला काम हम क्या करें, जो x की वैल्यू है उसको क्या बना लें, कम्युलेटिव बना लें। कम्युलेटिव बनाने के लिए हमारे पास डेफिनेट वैल्यू नहीं है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मिड वैल्यू 0 + 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5, 15, 25, 35 एंड 45। सबसे हाईएस्ट नंबर, पहले कम्युलेटिव बना लें। कम्युलेटिव नहीं बनाया हमने, कम्युलेटिव 5, 20, 45 और 80 और 125। अब देखो सबसे हाईएस्ट क्या है, 125। अब हमें परसेंटेज फॉर्म में निकालनी है। 125 5 डिवाइड बाय 125 कितना आएगा, क्या 5 डिवाइड बाय 25, 125 इंटू में 100, 5 और 4, 20 डिवाइड बाय 20 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा ऐसा को देख लो एक बार। हाँ 4 आएगा, 4% आ रही है। तो सबसे पहले हमारी परसेंटेज फॉर्म जब हम निकाल रहे हैं, परसेंटेज फॉर्म 4% कैलकुलेट हो जाएगी ना, ये सभी को पता है ना कैसे करना है। देखो गड़बड़ यहाँ ना कर देना, m की परसेंटेज ना बना देना, पहले कम्युलेटिव बनानी होगी। पहला स्टेप हमारा कम्युलेटिव में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद हमें परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 4% आ गया। नेक्स्ट के लिए 20 डिवाइड बाय 125 इंटू में 100, 4 डिवाइड बाय 5, 16%। इट मीन्स हम क्या करें, जो भी यहाँ वैल्यू रख रहे हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करते चलें। बात तो यही है ना, ऐसा नहीं है। 5 से डिवाइड करें और 4 से मल्टीप्लाई करें। 5 से डिवाइड करेंगे 9, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36%। 5 से डिवाइड करेंगे 16, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। 5 से डिवाइड करेंगे 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100% आ गया ना। अब टोटल नहीं करना आपने। उसके बाद पहली हमारी वैल्यू कन्वर्ट होगी। अब फ्रीक्वेंसी, ए एरिया के लिए फ्रीक्वेंसी हमें क्या करनी है, कम्युलेटिव बनानी है।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर लेते हैं 3 और पहले के लिए 3, 8, 16, 19, 20 ये कम्युलेटिव फॉर्म में आ गई। अब परसेंटेज फॉर्म में 20 हाईएस्ट है। 3 डिवाइड बाई 20 इंटू में 100, 5 इंटू में 3 15, 8 डिवाइड बाई 20 इंटू में 100, 5 इंटू में 8 40, 5 इंटू में 16 80 और 5 इंटू में 9 95 और 5 इंटू में 20 100%। इस तरीके से ए के लिए हमारी परसेंटेज फॉर्म आ गई। इसी तरीके से एरिया बी के लिए हमें परसेंटेज फॉर्म निकालनी है। पहले कम्युलेटिव निकाल लें। 4 कम्युलेटिव में पहले आ रही हमारी 4, फिर 9, फिर 16, 21 एंड 25। अब परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 25 4 डिवाइड बाई 25 इंटू में 100, 4 इंटू 4 16%। नेक्स्ट के लिए 4 इंटू में 9 36। नेक्स्ट के लिए 4 इंटू में, नेक्स्ट के लिए 4 इंटू में 21 84 और नेक्स्ट के लिए 100। अब ये भी हमारी परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब जस्ट हमें ग्राफ प्रिपेयर करना है परसेंटेज फॉर्म का यूज करते हुए। अब तीनों परसेंटेज फॉर्म हमारे पास उस साइड है, इस साइड रफ करके ग्राफ प्रिपेयर कर लें। जीरो से वैल्यू स्टार्ट करनी है हमें। ये एक्स एक्सिस है, यहां हम क्या रख रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं। प्रकार ले लें, लगा लें हाशिया। देखो 10 हमारे यहाँ 10, नेक्स्ट के लिए 20 30 40 50 60 70 80 90। थोड़ी सी और हमें इंक्रीज करनी होगी हमारी लाइन, और नेक्स्ट के लिए 100। ठीक है। अब सेम स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ तक हमें लेके जानी होगी लाइन को। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100 यहाँ चली गई। ठीक है, कहीं डबल तो नहीं कर दिया हमने। हमने वैल्यू पुट कर दी परसेंटेज की। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 100 और 100 के लिए एक लाइन बनानी है ना। फ्री हैंड हम थोड़ा सा बना लेते हैं, अच्छा सा दिखे ऐसे। थोड़ी सी और रफ करनी होगी हमें वैल्यूज़ को। काम ही चलता, लेकिन थोड़ी सी सुंदर बना लेते हैं। कभी ड्राइंग का शौक रहा था मुझे, आजकल नहीं है। ड्राइंग ली भी थी मैंने 9th क्लास में। ये हमारी बन गई लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बन गई ना। अब हमें पॉइंट प्लॉट करने हैं। जस्ट देखो, ए के लिए हम सबसे पहले प्रिपेयर करने जा रहे हैं। ए के लिए यहाँ वैल्यू का परसेंटेज है 4%। पे ए की वैल्यू क्या है 15। 4 करीबन यहाँ होगा, यहाँ से फिर 15 यहाँ होगा ना। अनुमानित पॉइंट प्लॉट कर दिया गया यहाँ 4 15 के लिए। ठीक है। नेक्स्ट 16 पे
40, 16 अप्रोक्सीमेटली यहाँ होगा और 40 यहाँ है। अप्रोक्सीमेशन हमारा यहाँ चला जाएगा नेक्स्ट पॉइंट के लिए 36 के लिए 80%, 80 हमारा यहाँ है और 36 यहाँ होगा करीबन। थोड़ा सा ऊपर चला गया मेरे ख्याल से, यहाँ आएगा या 36 वाला ज़्यादा सही है ये तो, बस ठीक है ये। नेक्स्ट के लिए 64 के लिए 95, 64 यहाँ होगा, 95 अप्रोक्सीमेटली यहाँ होगा एंड 64 करीबन यहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए 100 और 100, यहाँ पॉइंट प्लॉट हो गया ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, करो प्रिपेयर होना। अच्छा ये यहाँ है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं। ये हमारा बन गया एरिया ए के लिए, एरिया ए के लिए लॉरेंस कर्व हमारा इस तरीके से बन गया। एरिया बी के लिए 4 पे वैल्यू है 16, यहाँ पे 15 थी, थोड़ा सा ऊपर और लगा लेंगे, यहाँ 16 हो जाएगी ना। नेक्स्ट के लिए 16 पे वैल्यू हमारी 36, यहाँ नीचे आ जाएगा ये। यहाँ होगा करीबन। उसके बाद नेक्स्ट के लिए क्या है 36 पे 64, 36 यहाँ था हमारा 64 है क्या, करीबन यहाँ होगा। नेक्स्ट के लिए 64 पे 84, 64 यहाँ है 84, 80 यहाँ है 84 करीबन यहाँ। नेक्स्ट के लिए 100 पे 100, ये हमारा बन गया एरिया बी के लिए। कुछ इस तरीके से बनेगा। हमने बिल्कुल फ्री एंड बनाया तो थोड़ा वो 19-20 हो सकता है, लेकिन जब आप स्केल की मदद से बनाओगे बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। अब कंपैरिजन जब हम करेंगे, कंपैरिजन में कोई फर्क नहीं आना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गैप हो रहा है कोई फर्क नहीं होगा। कंपैरिजन हमें करना है ए और बी एरिया का। अब ए और बी एरिया के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हमें क्या रिजल्ट इंटरप्रेट करना है, क्योंकि एरिया ए का लॉरेंस कर्व लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से एरिया बी के कंपैरिजन में ज़्यादा दूरी पर है, तो इसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, ये स्टेबल कम है, और एरिया बी हमारा मोर स्टेबल है।